हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ बताया था। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की थी हमने। उसके अलावा आपको डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करना बताया था, जैसे कि सर्किट का कुछ पार्ट कट करके दे दिया जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो, जितने टाइप के सर्किट हैं उन हर एक टाइप के सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको हर एक टाइप के एक एक एग्जाम्पल कम से कम करवा रहा हूँ, ताकि आप इसके अंदर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक, देखो, कैपेसिटर चैप्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दोनों काफ़ी हद तक मिलते जुलते चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जिस टाइप के सर्किट आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी आपने सीरीज पैरेलल पढ़ा, वहाँ पे भी सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे आपको सर्किट का एक पार्ट कट करके मिल गया और बोला गया चार्ज निकालिए, वहाँ पे आपको करंट पूछेगा। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट क्लास में जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था, उसी टाइप से लास्ट क्लास मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, तो सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सर्किट सॉल्विंग जो टेक्निक्स हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। आप क्वेश्चन को देखोगे, वहां से देख के आप पहचानोगे कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये सब कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने का स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक, तो जैसे अभी आप मान लो कि अभी आप नूब हो, अभी आपको प्रो बनना बाकी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रो बनने का प्रोसीजर। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको। ठीक है, ये होमवर्क दिया था मैंने, साथ में थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने ये कहा हुआ था कि आप चार्जेस को मान लीजिए और चार्जेस को मान के इक्वेशन बना के इनको सॉल्व करिए। ठीक, तो जैसे अगर मान लो कि कोई बच्चा यहाँ पे प्लस माइनस Q1 माना होता, तो यहाँ पे चार्ज कितना मानेगा, माइनस प्लस Q2। और यहाँ पे क्योंकि ये तीन प्लेट्स अगर आप देखोगे, ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया और ये वाला प्लेट, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका बाहरी दुनिया से कोई वायर से कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब इन तीन प्लेट का चार्ज का सम कितना होगा, 0 के बराबर। तो अगर यहाँ पे माइनस Q1 माइनस Q2, तो इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए प्लस ऑफ Q1 प्लस Q2। समझे बच्चा? ठीक है, ताकि इन तीनों प्लेट का जो चार्ज का सम है वो 0 आ सके। क्लियर है बात? अब देखो, ये हमने चार्ज मान लिया, अब हमने कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए इस क्वेश्चन में, दो, एक Q1 है और एक Q2 है। तो अपने को Q1 और Q2 की वैल्यू पता करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन अपने को चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक तो इस लूप में मूव करके एक इक्वेशन बनाएंगे, एक इस लूप में मूव करके बना सकते हो, या फिर एक किनारे किनारे मूव करके भी एक इक्वेशन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, पहली बार हम क्या करते हैं, इस पहले वाले लूप में ऐसे घूमते हैं और इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, यहीं से इस पॉइंट ए से ही मैं इक्वेशन को लिखना शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले VA से लिखना शुरू करें तो VA, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, +20। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो इसका मतलब पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होगा और कितने से घटेगा, Q1/4 से। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा +Q2/4 के बराबर। ठीक, फिर उसके बाद यहां से बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे आए, -30 और पहुंच गए फिर से ए पे, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे =VA। क्लियर है बात? अब उसके बाद देखो, अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन आपका मन करे तो आप चाहे बाहर बाहर घूम के एक इक्वेशन बना लो, चाहे आप सेकंड वाले लूप के अंदर घूम के एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाहर बाहर घूम के एक इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। देखो, VA से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद +20, तो यहाँ +20 लिखते हैं, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -Q1/4। यहां तक तो सब कुछ सेम है। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में हम इधर मुड़ गए थे, इस बार क्या करेंगे, सीधे चलते हैं। तो सीधे चले, सीधे जाके ये वाला कैपेसिटर जब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, Q1 + Q2/2 के बराबर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ +10
और फाइनली घूम के आ गए वापस ए पे, तो ये हो गया VA के बराबर। क्लियर है बात? तो ये अपने पास बच्चा दो इक्वेशन मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे। जैसे इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो VA से VA कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 20 माइनस 30 10 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला इक्वेशन अपने पास आ जाएगा Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 40। ये आ गया, ठीक। तो अच्छा, दूसरा इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो VA से VA कैंसिल, 20 प्लस 10 30, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -4 माइनस Q1 यहाँ से और -2Q2 2Q1 यहाँ से, तो -3 टाइम्स Q1, फिर उसके बाद -2Q2, ठीक। और ये 10 प्लस 20 30 और 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे +120 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन अपने पास दो इक्वेशन मिल गया, ठीक। अब इनका यूज करके आप क्या करो कि Q1 Q2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि इसको सॉल्व करें तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा कितना -3Q1 फिर -2Q1 इज +120, ठीक है, इज इक्वल टू 80। ये आ गया, तो ये बच्चा टोटल हो गया -5Q1 इज इक्वल टू -40, Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40/5, इसका मतलब +8 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू बच्चा आ गई +8 माइक्रोकूलम, इसका मतलब Q2 की वैल्यू कितनी होगी? Q2 की वैल्यू हो जाएगी 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहां से Q2 की वैल्यू आ गई 48 माइक्रोकूलम, इस वाले इक्वेशन से Q2 इज इक्वल टू 48 माइक्रोकूलम, और पॉजिटिव ही मिला है, मतलब कि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव मिले हैं, इसका मतलब जैसा आपने साइन एज्यूम किया था वैसा ही होगा, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 48 और 48, इसका मतलब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होगी? 48 + 8 56 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन हो गया, जिसको आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। मतलब फाइनल चार्ज अगर इस पूरे कैपेसिटर पे आप लिखते हो तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ±8 माइक्रोकूलम, यहाँ पे Q2 की वैल्यू मिल गई है ±48 माइक्रोकूलम, ऐसे ही पोलैरिटी लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ से Q1 + Q2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे ±56 माइक्रोकूलम के बराबर। तो ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन सारे कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है मैंने आपको कैपेसिटर में कराया है, इसी टाइप का ठीक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में बस सीरीज पैरेलल एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चन दिए गए। एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस टाइप का है, आपको न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर चैप्टर में कम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे एक एग्जाम्पल दे दिया गया इस टाइप का, इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, और अगर बोर्ड एग्जाम में चाहे प्री बोर्ड स्कूल के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक। इसका दूसरा भी तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन उसको आप स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं अप्लाई करोगे, ठीक है। यही तरीका करोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वो तरीका यूज करोगे तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मार्क्स वो देता है, ठीक है। देखिए तरीका क्या होने वाला है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, एक बार स्क्रीन को पॉज करके नहीं नोट किया है तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि अभी तक जितने भी मतलब सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को आप मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है। जैसे इस प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा आखिरी तक, Q1 Q2 की वैल्यू निकाल ली। आगे वाले प्रॉब्लम्स में मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, करने के लिए बोलूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करोगे, सॉल्व करना शुरू करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हिंट दूंगा क्वेश्चन का कि जिसको तुरंत समझ में आ जाए कैसे करना है वो अपना तरीका लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करे। बाकी लोग जैसे ही ये समझ में आ जाए कि हाँ
इस हिंट के मिलने के बाद हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप स्क्रीन को वहीं पे पॉज करो, आगे करना शुरू कर दो। ठीक है, ये सबसे सही तरीका होगा और हमारे साथ साथ आप करते हुए क्वेश्चन को चलो तो फिर आप सीखोगे। ठीक है, चलते हैं इसके दूसरे तरीके पे। देखिए बच्चा, इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। इसी सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ दूसरे तरीके से। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्या हो रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे जो कि सर्किट का कुछ पार्ट दिया हुआ था और इस टाइप के, और उनको सॉल्व करना था अपने को। ठीक है वहां पे क्या हो रहा था कि हमने इसको दो तरीके से किया था। एक Q1 Q2 Q3 मान करके इक्वेशन लिखते हुए सॉल्व किया था हमने। दूसरा हमने ये किया था कि यहाँ पे इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान लिया था और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि यहाँ पे प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 और इक्वेशन लिखा था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद ये जो हाईएस्ट पोटेंशियल B आपने पॉइंट लिया है, इसके टर्म में Q1 Q2 Q3 की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे इक्वेशन जो थे वो सिस्टमैटिक हो गए थे, VB की वैल्यू आ गई थी, और जैसे ही VB की वैल्यू आई थी हम विद इन सेकेंड क्या कर रहे थे, सारे कैपेसिटर के ऊपर विद करेक्ट पोलैरिटी हम चार्ज बता पा रहे थे कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, अगर वो इस क्वेश्चन में हो जाता तब तो बहुत सही हो जाता, क्योंकि एक तो Q1 Q2 के बीच में इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना काफी टीडियस जॉब है। तो अगर हम वो ना करें, मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि उसमें भी, मतलब इस क्वेश्चन में भी उस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज कर सके, तब तो अपने लिए बेहतरीन काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं जरा कि उस टाइप का हम कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। इसके लिए बच्चा आप ये एक चीज देखो कि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, तो मतलब कि अपने को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है। तो अगर मैं किसी सर्किट में क्या करूं कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे अगर मैं कुछ पोटेंशियल मान लूं तो कैपेसिटर के ऊपर कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस से चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर है इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई बोले कि यहाँ का, जैसे मान लो कि इसके क्रॉस ऐसे एक कैपेसिटर और एक बैटरी मैंने लगा दिया, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक, और 2 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर हो गया। बताओ चार्ज कितना आएगा इस कैपेसिटर पे, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। अब इसको करने का तरीका क्या, कोई बोले कि मैंने बैटरी का काम क्या बताया था, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। ठीक है, तो अगर कोई ये बोले कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट मान लें हम, ठीक है, तो हमेशा ये बैटरी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये वाला पॉइंट क्या होता है 10 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे होगा अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई 0 वोल्ट मानेगा तो यहां पे भी पोटेंशियल कितना मिला, 0 वोल्ट। ठीक है, तो 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पे इस कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिला है, 10 वोल्ट का। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई ये बोलता कि हम इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम 0 वोल्ट नहीं मानेंगे, जैसे अभी तक मैं यहाँ पे 0 मान रहा था ना, उसको 0 नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, वो क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, इसको 0 की जगह मान लेंगे 5 वोल्ट। ठीक, तो क्या इस 5 वोल्ट के मानने से उस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज चेंज होगा, देखते हैं। देखो यहां जब आप 5 वोल्ट मानोगे तो यहां का भी पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट, क्योंकि वायर में पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहां 5 वोल्ट माना तो यहां पे फिर क्या मानना पड़ेगा आपको, 15 वोल्ट। यहां पे भी कितना पोटेंशियल हो गया, 15 वोल्ट। अभी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट का, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना मिलेगा, प्लस माइनस 20 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई कहता है हम यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मानेंगे भाई, ठीक है, हम यहाँ पे मानेंगे कुछ नेगेटिव। ठीक है, आप मान लो यहाँ पे -20 वोल्ट मान लिया। ठीक है, तो यहाँ -20, तो यहाँ भी -20 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल देखो 10 से बढ़ेगा तो -10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल -10 वोल्ट। अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट का, और हायर पोटेंशियल पे कौन है, ऊपर वाला, तो यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। ये बात समझ में आई आपको। तो आप किसी सर्किट में अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल असाइन करते हो
तो उसी हिसाब से सारे सर्किट में आप पोटेंशियल चेंज कर सकते हो, मतलब पोटेंशियल आ जाता है हर एक पॉइंट का, और उसकी वजह से कैपेसिटर के चार्ज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो उसी टेक्निक का हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों, और फिर उसके बाद इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक जगह कुछ पोटेंशियल मान लेता हूँ और उसी हिसाब से सारे पॉइंट को पोटेंशियल को असाइन करता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट, सबसे आसान 0 है, ठीक है, 0 वोल्ट मान लें, तो बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ? 30 वोल्ट। आप सेकेंड मेथड लिख के इस क्वेश्चन, इस डायग्राम को फिर से बनाना, और ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना प्रॉपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, फिर उसके बाद यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट। देखो 0 से चले, यहाँ का हो गया 20 वोल्ट। फिर उसके बाद यहाँ से चलना शुरू किए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? -10 वोल्ट। क्लियर है बात? ठीक, अब देखो इस पॉइंट को अगर मैं बी पॉइंट मान लो, तो क्या हम पिछले क्वेश्चन, जो पिछला टाइप का क्वेश्चन हम करते थे, उसके जैसे इस सर्किट को ड्रॉ कर पाएंगे? देखो ये पॉइंट जो है 20 वोल्ट है, ठीक है, कैपेसिटर है, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ एक कैपेसिटर हो गया, नीचे का पॉइंट कितना? 30 वोल्ट पे, ये कैपेसिटर कितना है? 4 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड, और फिर ये जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उसको मैं यहां बना लेता हूं 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, और ये पोटेंशियल कितना यहाँ पे? -10 वोल्ट। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप इस टाइप के सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, और इस फॉर्म में रिड्यूस अगर आपने कर लिया तब तो फिर बच्चों आप एक्सपर्ट बन ही चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो देखो इस सर्किट को मैं ड्रॉ करके यहाँ पे रखा हुआ हूँ, एग्जैक्टली वही चीज है जो भी मैंने सॉल्व किया। अब अगर मान लो इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूं? VB मान लेता हूं यहाँ का पोटेंशियल, और ये मान लेता हूं कि ये सबसे हाईएस्ट है, तो सबसे हाईएस्ट होगा तो यहाँ पे -+Q1। अच्छा, आपने इसको हाईएस्ट मान लिया, मैं फिर से बता रहा हूं, तो फिर इससे जुड़ा हुआ जो प्लेट होगा वो पॉजिटिव पे होगा, पॉजिटिव आप मानोगे, ये +-Q2 और ये +-Q3। ठीक है, अब उसके बाद Q1 + Q2 + Q3 ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये 3 प्लेट्स आपस में आइसोलेटेड, तो ये अगर 0 के बराबर होगा बच्चा, तो आप देखो कि अगर इनको सॉल्व करें तो आगे Q1 की वैल्यू पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी? तो ये हो जाएगा VB -20 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये Q2 है, ठीक, तो VB -30 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक, प्लस यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VB -10, इसका मतलब ये हो जाएगा VB +10 और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 = 0। तो ये Q1 + Q2 + Q3 की वैल्यू हमने लिख ली। तो ये 4 टाइम्स VB 4 4 2, मतलब 10 VB हो गया यहाँ पे, फिर -80 -120 और प्लस, तो कुल मिला के हो गया 180 वोल्ट। तो 0 को 0 खा गया, कितना आ गया? VB की वैल्यू 18 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ही आपने VB की वैल्यू यहाँ पे 18 वोल्ट लिखा बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि कितना कितना चार्ज रहेगा। समझ में आया? तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, देखो इधर 18 इधर 20, मतलब पोलैरिटी यहाँ की बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ की पोलैरिटी जो होगा, नया मैं लिख रहा हूँ ग्रीन से, तो यहाँ की एक्चुअल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और इस पर हो जाएगा +-। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 2 का, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इसका चार्ज आ जाएगा 2 × 4 8 माइक्रोकूलम, ±8 माइक्रोकूलम, पहले वाला ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो इधर 18 इधर 30, इसका मतलब यहाँ पे भी पोलैरिटी जो होगा वो बदलेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ होगा, तो इसका भी चेंज होगा पोलैरिटी, मतलब जैसा आपने एज्यूम किया है उसका उल्टा। तो इधर होगा प्लस, इधर ऊपर माइनस, और चार्ज कितना? पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ? 12 का, 12 4 जा
48 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे 18 और इधर -10, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस 28 का। ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरिटी सही है, 18 वाला हायर पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा ±56 माइक्रोकूलम। वही पहले वाला ही आंसर आया। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप करोगे। क्लियर है बात? ठीक, चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये एक्चुअल में पिछले क्वेश्चन को ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ, मात्र इस बैटरी को चेंज किया है मैंने। ठीक है, और कैरियर अभी समझोगे आप। देखो, सबसे पहले इतने बड़े क्वेश्चन नीट वाले बच्चे ना करना। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं। दूसरी बात कि मैथ वाले बच्चे भी अगर इसको कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको करने का पूरा कोशिश करता है, ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं यूज करता है, तो उसका टाइम बस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, देखो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि हम क्या करें, एकदम बेसिक से वो सॉल्व करने की कोशिश अगर करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड पे, क्योंकि सीरीज में है, चार्ज बराबर आना चाहिए। भाई ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच से वायर निकल गया। ये और ये सीरीज में नहीं है, बीच से वायर निकल गया। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये और ये तो सीरीज में है ना, इसका मतलब इन पे चार्ज सेम रहेगा। तो मान लो कि बच्चा मानता है प्लस माइनस Q1, तो यहाँ पे भी मानेगा, यहाँ पे मानेगा ये प्लस और माइनस और प्लस, सॉरी, अगर प्लस माइनस Q1 मानता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मानना पड़ेगा प्लस माइनस Q1। ठीक है, तो चार्ज सेम रहेगा। अब इसके बाद देखो, ये दोनों कैपेसिटर भी जो है वो सीरीज में है, तो अगर कोई यहाँ पे प्लस माइनस Q2 मानता है, तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस Q2 के बराबर। ठीक है, और साथ में मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, माइनस प्लस Q2 माइनस प्लस Q2। समझ में आ गया? अब देखो, ये प्लेट और साथ में ये वाला प्लेट, क्या ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं? इनका बाहरी दुनिया से कोई तार के साथ कनेक्शन नहीं है, मतलब इन तीनों प्लेट के ऊपर नेट चार्ज मिलके क्या होना चाहिए, 0। तो अगर यहाँ पे आपने माइनस Q1 माना, यहाँ पे माइनस Q2 माना, तो बच्चा यहाँ पे कितना होगा, प्लस Q1 प्लस Q2, तभी इन तीनों प्लेट का चार्ज 0 होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए इस पूरे क्वेश्चन में। तो एक बार आप इस लूप में घूम जाओगे, एक बार आप इस लूप में घूम जाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बोल रहा हूं कि ये जो है पूरा इतने बड़े क्वेश्चन, मतलब देखो इतने सारे कैपेसिटर हैं, बैटरी हैं, आपको टाइम इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है, मैं आपको 2 चीज अभी तक सिखा चुका हूं, एक तो सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं कैपेसिटर के लिए, साथ में बैटरीज को भी जब सीरीज में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, मतलब कि ये 30 वोल्ट और ये 10 वोल्ट जुड़ के क्या हो जाएगा, 30 देखो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ देना चाह रहा है, और ये 10 जो है पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ देना चाह रहा है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिटली कनेक्टेड हैं। तो 30 और 10 मिलके कितना बनाएंगे, 20, किस डायरेक्शन में, 30 के डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरीके से ये 10 और 20 देखो सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज देना चाह रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 20 और 10 मिलके 30 हो जाएंगे। यहां पे देखो, इधर से 30 है, इधर से 20 है, कुल मिला के यहां कितना बचेगा, 10 वोल्ट का। उसके अलावा 8 माइक्रोफैराड कुल मिला के 4 माइक्रोफैराड, 4 और 4 मिलके 2 माइक्रोफैराड। मतलब इस तरीके से बच्चा आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो, इस पूरे सर्किट को तुरंत सॉल्व करके एक दूसरा क्वेश्चन बना, मतलब दूसरा सर्किट बना सकते हो, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखो, और उसके अलावा मैं एक चीज और बता चुका हूं आपको कि अगर इस बैटरी को मैं यहां से उठा के यहां कर देता हूं, कैपेसिटर को यहां कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर्किट में। इस बैटरी को यहां से हटा के यहां कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सर्किट में। लेकिन हाँ, अगर इस जंक्शन के पार लेके गया तो फिर दिक्कत होगी, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी जंक्शन को आप क्रॉस नहीं जब तक करते, तब तक आप बैटरीज और कैपेसिटर को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, यहां से लेके यहां तक के
किसी भी चीज को मैं उधर ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि बीच में से वायर निकल गया, बीच में एक जंक्शन आ गया। ठीक है, बाकी ये जो चार चीजें हैं इनको आप कितना भी आगे पीछे करिए, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप चाहो तो इत्मीनान से क्वेश्चन में लग के इसको सॉल्व करो। जो बच्चा इस तरीके से सोचेगा, हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक तरीके को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, वही बहुत अच्छे से सर्किट को सीखेगा। ठीक है, तो देखो, तो ये चीज मैं बता चुका हूं, उसी चीज का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे देख बच्चा कि हम क्या करते हैं, उसी चीज को अप्लाई करके, तो ये चीज देखे कि 30 और 10 मिलके कितना बन जाएगा, 20 वोल्ट। तो देखो उसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, 30 और 10 मिलके यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी हो गई। उसी सर्किट को रिड्यूस करके मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड मिलके क्या हो जाएंगे, 8 और 8 का सीरीज कॉम्बिनेशन 4। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके 4 माइक्रोफैराड लिखा। ये दोनों बैटरी को कंबाइन करके कितना, 20 वोल्ट। अब देखो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट मिलके 30 वोल्ट हो गए। 4 और 4 का सीरीज 2 माइक्रोफैराड, और ये 30 और 20 का सीरीज जो बैटरीज को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10 वोल्ट की बैटरी। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो इसको मैंने इस तरीके से सर्किट बना लिया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से सर्किट को एक बार आपने रिड्यूस कर लिया तो उसका फायदा अब क्या होगा, एक तो अब बैटरीज और ये सब कम है तो आप इक्वेशन जल्दी बना लोगे। अगर आप Q1 Q2 मान के भी करते हो तो भी कम समय लगेगा पहले की अपेक्षा। अदरवाइज फिर हमने तरीका क्या सीखा है जो सबसे ज्यादा अप्लाई करोगे आप, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम है। 0 वोल्ट माना, ठीक है, तो 0 वोल्ट मानते हैं तो उसके बाद फिर कैसे सॉल्व करेंगे, यहां 0 वोल्ट बच्चा तो यहां का पोटेंशियल बोलो कितना, 20 वोल्ट। फिर यहां 0 वोल्ट तो यहां का पोटेंशियल 30 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट तो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसी सर्किट को क्या मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, यहां तक इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये मान लेते हैं कि बी वाला जो है वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, तो अगर बी हाईएस्ट पोटेंशियल पे है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस Q1 मान लें, इसको प्लस माइनस Q2 मान लें, इसको प्लस माइनस Q3 मान लें। ठीक है, और फिर क्या इक्वेशन लगाएंगे हम, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, और ये सब आगे का सॉल्व करना तो बता ही चुका हूं मैं। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, ये जो ये पॉइंट है इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 22 वोल्ट। ठीक है, तो अगर यहां पे आ गया ये पॉइंट 22 वोल्ट पे, तो बताओ क्या अब हम पोलैरिटी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। देखो अगर आपने VB की वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, तो अगर 22 आ गया तो यहाँ पे चार्ज बताओ कितना, प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस 2 का, कैपेसिटेंस है 4, 8 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का, हाईएस्ट इधर है तो इसका मतलब प्लस माइनस, जिधर हायर पोटेंशियल उधर पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट का, कैपेसिटेंस है 4, इसका 8 4 जा 32 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 10 इधर 22, पोटेंशियल डिफरेंस 12 का, 12 2 जा 24 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ गया। क्लियर है बात? ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको पिछले वाले पे चार्ज निकालना है, ये पूरा हटा दो। ये जो 4 माइक्रोफैराड था ये 2 का सीरीज था ना, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। इसका मतलब इस पे 8 माइक्रोकूलम, तो उधर के जो 2 कैपेसिटर थे जिनका इक्विवेलेंट हमने 4 माइक्रोफैराड लिखा है, दोनों पे 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो चार्ज बच्चा आ जाएगा पूरा लिखने के बाद, इसके ऊपर चार्ज मिलेगा इन दोनों के ऊपर। ठीक है, जितना उसके इक्विवेलेंट पे चार्ज आया था उतना इन दोनों पे कर दोगे, इसका चार्ज तो पता ही चल गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था उस पे जितना आएगा इन दोनों पे भी उतना ही चार्ज आएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, मतलब कि अगर आप इस टेक्निक को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, लिख लीजिएगा, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले इसी ऑप्शन को तलाशना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मतलब बैटरीज आपको ज्यादा दिखें,
ठीक है, कोई एक ऐसा वायर हो जिसमें मात्र बैटरी हो, कोई कैपेसिटर हो ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पोटेंशियल असाइन करके ही करते हैं। पिछले भी क्वेश्चन में हमने 0 वोल्ट माना था ना, और 0 वोल्ट मान के अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुविधा क्या मिल रही है, क्या बहुत सही बात है जिससे कैलकुलेशन हमारा बहुत तेज हो जाएगा। एक तो आप Q1 Q2 मान के सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ वो जो देखो जो Q1 Q2 मान के इक्वेशन बना के चलने का तरीका है वो एक ऐसा तरीका है जैसे होता है ना कि रास्ता जो है वो पैदल आप कहीं भी चल लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अगर मिट्टी का रोड है, रोड खराब है, तो फिर वहां पे आप बाइक से या फिर कार से नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा कुछ है तो। लेकिन पैदल आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक, जमीन पे। तो उसी तरीके से ये जो Q1 Q2 वाला मेथड है ये पैदल चलने के बराबर है। जब कोई रास्ता ना समझ में आए, कहीं कुछ ना जाए, तो वहां पे पैदल चल लो, आंसर जरूर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। क्या है तरीका, देखो, एक तो आप उस मेथड से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है, ट्राई करके देख लो। मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, इस ऑप्शन को जरूर आप खोजोगे, कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का दिखे तो तुरंत क्वेश्चन होगा। देखो, इस पॉइंट का कोई भी जंक्शन है उसको 0 वोल्ट मान लो, और उस पॉइंट के पोटेंशियल को यूज करके सारे पॉइंट को पोटेंशियल असाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर ऐसा करते करते आप हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल ले रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तब तो फिर 10 सेकंड के अंदर आप सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकाल लोगे। देखो सोल्यूशन में लिखने जा रहा हूं, ठीक है, तो सोल्यूशन लिखने चलते हैं। तो इसमें आते हैं, तो देखो ये 0 वोल्ट मान लिया, तो 0 वोल्ट के बाद 10 वोल्ट गए, यहां का पोटेंशियल बताओ कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट के बराबर, ठीक। अच्छा ये 0 वोल्ट, तो यहां पे बैटरी को क्रॉस करके आए, तो यहां का पोटेंशियल 30 वोल्ट के बराबर। ये 0 वोल्ट फिर एक बैटरी क्रॉस करके आए, तो यहां का पोटेंशियल -10 वोल्ट। अब क्या हम हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, 20 वोल्ट का, और हायर पोटेंशियल किधर है, इधर की तरफ, मतलब इस पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। कितना चार्ज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 का और कैपेसिटेंस है 3, इसका मतलब 20 × 3 60 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, ठीक है। यहां पे चार्ज निकालना है, तो यहां -10, यहां पे +10, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 20 का हायर पोटेंशियल है यहाँ पे, इस 10 वोल्ट वाला हायर है ना, तो इससे जुड़ा हुआ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब 20 का पोटेंशियल डिफरेंस, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो इसका मतलब 20 × 4 80 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा। समझे इस बात को? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है बात? तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। कोई बोलता है सर हम यहाँ पे 0 नहीं लेना चाहते, हम यहाँ पे लेना चाहते हैं 10 वोल्ट, कोई बात नहीं, 10 लोगे, यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा 40, यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा 10 के बाद 10 और बढ़ के 20, तो 40 - 20 अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20, और अभी भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सुविधा अनुसार 0 मान लो, 100 वोल्ट मान लो, कितना भी अच्छा रहेगा कि आप 0 मान के सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। चलो उसी तरीके से एग्जैक्ट जरा इस क्वेश्चन में कोशिश करो, तो उस तरीका को अप्लाई करके कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो उस तरीके से पोटेंशियल असाइन करके। इसमें भी क्वेश्चन लिखेगा फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। देखो मैं सॉल्व करूं, तुरंत 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। यहां पे मैंने मान लिया 0 वोल्ट, ठीक है। अब 0 वोल्ट मानते ही यहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, ठीक है। ये बैटरी क्रॉस किया ना, यहां 0 वोल्ट के बाद यहां 20 वोल्ट से पोटेंशियल घटा और यहां का पोटेंशियल -20 वोल्ट, ठीक है। फिर 0 के बाद यहां पे देखो, यहां चलें, पोटेंशियल बढ़ा, यहां का पोटेंशियल आ गया 40 वोल्ट। फिर यहां देखो -20 था, -20 के बाद और घटा 30, तो -20 के बाद 30 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे पोटेंशियल -50 वोल्ट। समझ में आई बात? ठीक। अब जरा सब पे चार्ज लिख डालते हैं, चार्ज कितना होता है। देखो
इस कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इधर 10 है इधर -20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 30 का। हायर पोटेंशियल 10 की तरफ है तो इसकी तरफ पॉजिटिव, 30 × 4 120 माइक्रोकूलम। इसको बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 0 है इधर है -20, मतलब पोटेंशियल किधर हायर है, 0 की तरफ, तो पॉजिटिव माइनस और नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस 20 का 20 × 3 60 माइक्रोकूलम, ये चार्ज हो गया। इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कैपेसिटर पे। इधर -50 इधर +40, हायर पोटेंशियल +40 की तरफ, तो इस तरीके से चार्ज की पोलैरिटी होगी। और चार्ज कितना होगा बच्चा बताओ, तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस है 90 का, तो 90 × 2 180 माइक्रोकूलम। ठीक है, आई होप आप लोग प्रो बन रहे हो धीरे धीरे। देखते हैं आगे और कितना आप सॉल्व कर पाते हो सर्किट को अच्छे से। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप जो भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, आप जरूर उसको करना इस तरीके। अगर मान लो इसी 20 वोल्ट की बैटरी की जगह अगर एक कोई कैपेसिटर दे दिया गया होता, तो फिर ये जो तरीका होता है वो फेल कर जाता, क्योंकि फिर आप यहाँ पे 0 वोल्ट मानते, तो फिर जब इधर आके ये यहाँ कैपेसिटर होता, तो कैपेसिटर पे अपने को चार्ज नहीं पता ना कि कितना है, तो फिर आप उस हिसाब से इधर का पोटेंशियल असाइन नहीं कर पाते, और फिर आप किसी भी कैपेसिटर का चार्ज भी नहीं निकाल पाते। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये चीज है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत जबरदस्त इस टाइप का आपको इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एंड आई होप कि इस क्वेश्चन को करने समझने के बाद आप इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 के बहुत सारे अधिकतर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अभी भी इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में आपको कुछ क्वेश्चन के कुछ टाइप के क्वेश्चन कराने बाकी हैं, घबराना मत, सब करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आप मेहनत करते रहना, साथ में HC वर्मा भी लगाते रहना। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक स्विच S है यहाँ पे, ठीक है, बोल रहा है कि अगर स्विच को यहाँ पे हम क्लोज करें तो फिर ये 1 रास्ते में कितना चार्ज आएगा, 2 से कितना चार्ज आएगा और 3 से कितना चार्ज पास करेगा, ये अपने को पता लगाना है। क्लियर है बात? अब देखो अगर सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले एक बार खुद से सॉल्व कर लो। पहले स्विच को क्लोज करने से पहले सब पे चार्ज निकाल लो, स्विच को क्लोज करने के बाद फाइनल चार्ज निकाल लो, खुद ही आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, देखो तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। मैं अब स्क्रीन को आगे लेके जा रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके ईमानदारी से सॉल्व करो। भाई देखो, जो ईमानदार नहीं रहेगा उसके समझने की जिम्मेदारी हमारी नहीं। ठीक है, आप खुद मेहनत करोगे आपको फायदा मिलेगा। देखो बच्चा, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले तो ये है कि ये अपना स्विच को क्लोज करने से पहले का केस है। तो जब स्विच को यहाँ पे क्लोज नहीं किया गया तो इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कनेक्टेड ही नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सोचो ये वाला प्लेट जो है इस पे चार्ज 0 है तो 0 ही रहेगा, तो इस पे चार्ज 0 तो इस पे भी 0, तो मतलब कि इस वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आया। ठीक, 4 वोल्ट की बैटरी भले एक साइड से कनेक्टेड है, लेकिन एक तरफ से कनेक्ट करके आप कोई कैपेसिटर के अंदर कुछ चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन ये वाला साइड पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो यहां पे वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल असाइन करना सीख चुके हैं, ताजा ताजा सीखे हैं, तो 0 वोल्ट यहां का पोटेंशियल, तो यहां का पोटेंशियल बोलो कितना 20 वोल्ट। ठीक, यहां का पोटेंशियल कितना हो गया 0 वोल्ट, तो यहां पे बढ़ के 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो प्रो बच्चों कितना होगा, तो 20 - 12 8 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर 8 का है तो 8 × 4, चार्ज कितना 32 माइक्रोकूलम। चार्ज मिल गया अपने को यहाँ पे इतना कि 32 माइक्रोकूलम होगा चार्ज। इस पे चार्ज कितना 0। क्लियर है बात? चलो अब आते हैं स्विच को क्लोज किया गया, स्विच को क्लोज करेंगे, अभी भी देखते हैं क्या अपना पोटेंशियल असाइन करने वाला तरीका लागू हो रहा है। देखो स्विच को क्लोज कर दिया गया, यहाँ पे तार जुड़ा हुआ दिख रहा है, 0 वोल्ट मानते हैं। यहाँ का पोटेंशियल बोलो बच्चा चुपके से 12 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल बोलो धीरे से 20 वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 0 वोल्ट के बाद यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट। ठीक, ये हमने पोटेंशियल असाइन कर लिया। बताओ इस कैपेसिटर को कितने का पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 20 इधर है 12 इधर है, हायर पोटेंशियल किधर 20 की तरफ, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 20 - 12 8,
कैपेसिटेंस है 4, मतलब कि चार्ज कितना आएगा 8 × 4 32। पोलैरिटी भी समझ में आ गई। यहाँ पे इधर 12 इधर 4, इधर पॉजिटिव आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 का, तो चार्ज आ जाएगा ±16। ठीक, चलो अब अपने को ये निकालना था कि 1 रास्ते कितना चार्ज गया, 2 के रास्ते कितना गया, 3 के रास्ते कितना गया, ये अपने को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ 1 रास्ते से चार्ज जाएगा तो कहाँ जा सकता है। 1 रास्ते से अगर चार्ज जाएगा तो कौन से प्लेट पे, मात्र इसी प्लेट पे जाता ना। ठीक, तो इस प्लेट पे जिस रास्ते से भी चार्ज पूछे आप देख लो कि वो तार किन किन कैपेसिटर के प्लेट से कनेक्टेड है। तो उन प्लेट्स पे पहले कितना चार्ज था, उन प्लेट्स पे बाद में कितना चार्ज है स्विच के क्लोज करने से, यही डिफरेंस निकाल दो, वही आंसर होगा। तो जैसे कि 1 रास्ते से जुड़ा हुआ है ये वाला प्लेट, इस पे चार्ज कितना है बच्चा 0। इस वाले पे आ जाओ स्विच को क्लोज करने के बाद, तो यही तो अपना 1 वाला रास्ता था ना। ठीक है, इस रास्ते पे देखो ये रास्ता जो है वो कि इस प्लेट से जुड़ा है, वही सेम प्लेट। तो बच्चा इस पे तो चार्ज था 0 पहले, ठीक है, तो इस पे चार्ज पहले था यहां पे 0। ठीक है, अब चार्ज कितना है इसके ऊपर -16 माइक्रोकूलम, मतलब कि ये 1 वाले रास्ते से बताओ बच्चा 1 वाले रास्ते से कितना चार्ज गया होगा। पहले चार्ज था 0, अब है चार्ज -16 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो इसका मतलब कि 1 वाले रास्ते से कितना चार्ज गया -16 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है। चलो अब 2 वाला रास्ता देखते हैं। तो 2 वाला रास्ता देखे बच्चों, तो यहां पे आप देखोगे 2 वाला रास्ता किससे जाके कनेक्ट हो रहा है। 2 वाले रास्ते से अगर चार्ज गया तो वो कहां कहां अफेक्ट करेगा, एक तो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर अभी इसका कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब 2 वाले रास्ते से जो भी चार्ज, पहले इस प्लेट पे चार्ज कितना था -32। अब सोचो ये स्विच को क्लोज कर दिया गया, तो इस प्लेट पे जो भी चार्ज जाएगा वो कहां से जाएगा, 2 वाले रास्ते से ही तो निकल के जा सकता है। देखो चार्ज कभी भी यहां से यहां जंप नहीं कर सकता, वायर ही नहीं है, तो मतलब जो भी चार्ज जाएगा वो इस 2 वाले रास्ते से ही होके जाना चाहिए। क्लियर है बात। तो इस वजह से अपने को ये निकालना है कि यहां पे चार्ज कितना था 0, यहां पे चार्ज -32। ठीक, अब देखो यहां चार्ज कितना है -32, यहां चार्ज कितना है +16, मतलब यहां का चार्ज तो चेंज नहीं किया है, लेकिन यहां पे पहले 0 था, अब कितना आ गया +16 माइक्रोकूलम। और यहां पे आने का एकमात्र रास्ता क्या है चार्ज का, ये 2 वाला रास्ता, मतलब चार्ज यहां से होते हुए इधर आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 वाले रास्ते से बताओ कितना चार्ज गया होगा, +16 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है। अच्छा 3 वाले रास्ते पे देखते हैं। देखो 3 वाले रास्ते से चार्ज अगर गया होता तो वो कहाँ का चार्ज चेंज करेगा, मात्र ये वाला प्लेट। इस वाले प्लेट पे चार्ज है कितना +32 माइक्रोकूलम, और स्विच को क्लोज करने के बाद भी चार्ज कितना है +32 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब ये 3 वाले रास्ते से यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आया है। क्लियर है बात। तो 3 वाले रास्ते से कितना चार्ज आया बच्चों बताओ 0। क्लियर है। ठीक, चलो तो फिर इस तरीके से आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, आपको इसी प्रॉब्लम को रिपीट करना है। ठीक है, स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा ये बताना है। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, मन लगा के सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। आप सॉल्व करने के बाद ही ये चीज देख रहे हो, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तो यहाँ पे स्विच को ओपन किया हुआ है, जरा पोटेंशियल असाइन करके देखते हैं क्या हो पाएगा। सबसे पहले इधर स्विच देखो, यहाँ पे स्विच जो है ये ओपन है, मतलब ये वाला सर्किट तो अभी काम नहीं कर रहा है, ये सर्किट एकदम खत्म है, अभी कनेक्टेड ही नहीं है। मात्र इसमें ये वाला बैटरी जो है वो इस लूप में जो है वो चार्ज फ्लो कराएगा अपना। ठीक है, और कैपेसिटर को इस लूप के चार्ज करेगा। तो देखा जाए तो ये देखो ये पोर्शन डिस्कनेक्टेड है, मतलब ये जो स्विच है ये बस वायर निकला हुआ है, लेकिन आगे जाके किसी कैपेसिटर से वो जुड़ा नहीं है। मतलब जब तक ये स्विच ओपन है इस तार की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि 3 और 6 माइक्रोफैराड आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। आप कहोगे सर बीच में से तो तार निकल गया, तो ठीक है, तार जाके कोई चार्ज ट्रांसफर थोड़ी ना कर रहा है।
आगे किसी प्लेट में जुड़ा होता तब तो हम कहते हैं ना कि आगे प्लेट में जुड़ा हुआ है तो ये दोनों प्लेट का चार्ज सेम नहीं होगा। ठीक है, तो सीरीज में तो 6-3 का सीरीज बताओ 2 के बराबर, तो फिर यहाँ पे अगर ये 2 है तो इसका मतलब इससे आप चार्ज निकाल सकते हो कि कितना होगा चार्ज इस पे। फिर क्या करो, आप ये चार्ज निकाल लीजिए, देखिए इतना चार्ज आएगा। स्विच को क्लोज करने के बाद ये चार्ज हो गया। ठीक है, आप आंसर कैलकुलेट करोगे बच्चों, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपके होमवर्क के लिए, और वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा। स्विच यहां पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक इसको मन लगा के अच्छे से सॉल्व करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इन चैप्टर एक्सरसाइज में भी है, तरीका वही है जो बता चुका हूं। ठीक है, अब जितनी भी टेक्निक सिखाया हूं उसको आप यूज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को कैसे, एक बार कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो, थोड़े से जो हट के क्वेश्चन होंगे तो उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक शुरू करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज। आप चाहो तो उस टॉपिक को पढ़ के रखना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।